बाबा की कुछ लीलाएं, बाबा जमालपुर के उन दिनों में कैसे रहते थे, इसकी थोड़ी चर्चा आज करूंगा। बहुत दिनों से हम लोगों ने देखा, हमारा ख्याल है मैं जब 59-60 में भी जाता था और काफ़ी दिन बाद तक भी देखा कि बाबा जब बाकी कब्र से लौटते थे एक विशेष रास्ते से जाते थे। वहाँ एक बूढ़ी माता जी बाबा के राह देखती रहती थी। जब बाबा वहाँ से गुजरते थे इतना ही बोलती थी, बाबा प्रणाम। और बाबा कहते थे शुभमस्तु। इतना कह करके बाबा वहाँ से चले जाते थे। यह नित्य रोज रोज की घटना थी। बाबा यहाँ तक ख्याल करते थे कि जब बाबा को किसी कार्यक्रम में बाहर जाना पड़ता था तो बाबा हम लोग के माध्यम से और किसी के माध्यम से उस बूढ़ी माता को सूचित करते थे कि मैं कुछ दिनों तक शहर से बाहर रहूँगा। इतना ख्याल बाबा का, और काफ़ी दिनों तक हमारा ख्याल है 1965-66 रहा होगा, तो भी यह क्रिया चलती रही। अचानक बाबा ने, शायद ये बाबा की लीला ही नहीं होगी या और कुछ बाबा के मन में बात रही होगी, बाबा जानबूझ करके उस दिन उस रास्ते से बाबा नहीं गए। जब उस रास्ते से बाबा नहीं जा रहे हैं, बेचारी बूढ़ी माँ बाबा के लिए रास्ता देखते रह गई। सारी रात एक दिया जलाई हुई और वहीं पर बैठी रह गई रसोई सारी रात। बाबा सुबह कोई 5 बजे सोचते हैं, करे हमने तो कुछ कहा भी नहीं था, उधर से मैं गया भी नहीं, देखो बूढ़ी माता जी कहाँ हैं। तो देखा बाबा ने कि बूढ़े माता जी वैसे ही बैठी हुई हैं, दिया एक छोटा सा जल रहा है। और बाबा को जैसे उन्होंने देखा, कहा बाबा प्रणाम। बाबा ने उस दिन शुभमस्तु और कल्याणमस्तु दोनों का आशीर्वाद दिया और बाबा वहाँ से वापस घर आते हैं। कोई 8 बजे, पौने 8 बजे हम लोग बाबा से मिलने जाते थे बाबा के घर, और बाबा साथ में जागृति आ जाते थे। उस दिन बाबा को देखा हम लोगों ने कि बाबा थोड़े गंभीर हैं, कुछ ज़्यादा बाबा ने बात नहीं की। कहते हैं अचानक कि देखो शायद आज एक कोई बुरी खबर आएगी, तुम लोग थोड़ा तैयार रहना। हमने सोचा क्या बुरी खबर आएगी, क्या हो सकता है। हम लोग जैसे पहुंचते हैं आश्रम, जागृति जैसे पहुंचते हैं, आधे घंटे के बाद उस बूढ़ी माता का एक ही बेटा था जो साधना में बहुत ज़्यादा उससे लगाव नहीं था, फिर भी माता के कारण लगाव तो था। वो आकर के रोने लगता है बाबा के सामने, कहता है कि बाबा माँ नहीं रही। बाबा ने तुरंत सब काम बंद किया और हम लोग के साथ उस बूढ़ी माँ के घर गए। देख करके मैं तो बिल्कुल विवल हो गया। बाबा वहीं खड़े, बाबा ने नमस्कार किया और उनके लड़के ने कहा कि माता जी ने कहा है कि सन्यासी दादा अगर साथ में रहें, हमारे अर्थी के साथ रहें तो बहुत अच्छा। तो हम लोग कोई 5-6 दादा और मार्गी लोग जाकर के उनकी अंत्येष्टि क्रिया कर देते हैं। अंत्येष्टि क्रिया तो हो गई। बाबा ने जो सामने का रविवार था, रविवार के दिन बाबा का छोटा सा एक प्रवचन हुआ। उस प्रवचन में बाबा ने कहा कि देखो बहुत लोग ऐसे साधक इस धरती पर आते हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि वे साधक हैं, जिनको ये भी नहीं मालूम होता है कि उनका लगाव अध्यात्म से या साधना से कितना है, लेकिन साधना के सोपान पर, साधना के सीढ़ी पर वो बहुत आगे पहुंच चुके होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो जो बूढ़ी माता थी, उनका एक ही उनका लगन और एक ही उनका बाबा के प्रति
जो उनका जो भक्ति थी, इसी कारण आज उनको मोक्ष मिल गया। तो बाबा कहते हैं कि अध्यात्म जगत अपने आप में एक अनोखा रहस्य है, एक अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। तो कहते हैं कि यह है साधना की कीमत, यही है परम पुरुष के प्रति उसका मन के अंदर के हृदय का लगाव का कारण। और उन्होंने कहा कि देखो, आज मैं बहुत खुश हूँ कि वो बूढ़ी माता आज मोक्ष को प्राप्त कर गई। और फिर कहते हैं कि न जाने इस धरती पर वैसे कितने लोग अभी आए हुए हैं जो जिनका मेरे साथ संबंध अलग अलग माध्यम से है। यह कह करके बाबा थोड़े गंभीर हो गए और उन्होंने कहा कि देखो, ये तो कई दिन बीत गए, लेकिन आज मेरे मन में आया कि पूरी माता के नाम पर और उनको याद करके मैं आज दोपहर का भोजन नहीं करूँगा। यह कह करके बाबा थोड़े गंभीर हो गए। और एक बार मैंने बाबा से पूछा था कि बाबा, किसी का देहांत हो जाने के बाद आप बार बार बोलते हैं कि मैं भोजन नहीं करूँगा, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरा भी शरीर मनुष्य का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति से मेरा इतना लगाव था, उस व्यक्ति से अब उस शरीर में मुलाकात तो नहीं होगी, इसलिए मेरे मन में भी थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा दुख होता है, और इसी कारण मैं उस शाम का भोजन नहीं करता। तो मैंने सोचा कि बाबा का संबंध अपने बच्चों से कितना गहरा है, और बाबा अपने बच्चों के बारे में, हम साधकों के बारे में कितनी चिंतन करते हैं। यही है परम पुरुष का अपने भक्तों के साथ संबंध।